भाई कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह कंपनीज आपको मजबूर करती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे उनके मोबाइल फोन पे लगाएं और किस तरह वो आपको मजबूर करती हैं कि आपको अपना मोबाइल फोन पुराना लगने लग जाए। बट काफी बार ऐसा होता है कि आपकी मजबूरी बन जाती है कि भाई आपका मोबाइल फोन स्लो हो जाता है, आपके मोबाइल फोन का कैमरा काम करना छोड़ जाता है या कोई ऐसा इशू बन जाता है जिसके बाद आपको अपना मोबाइल फोन अपग्रेड करना ही पड़ता है। तो भाई आप अगर इस तरह का बंदा है तो आप मेरी तरह का बंदा है कि मेरे मोबाइल फोन की बैटरी खराब हुई तो मैंने जाकर 15 प्रो मैक्स की जगह 16 प्रो मैक्स खरीद लिया। लेकिन आपको जिस तरह का बंदा होना चाहिए वो मेरे ऑफिस के ही एक एम्प्लॉय अब्दुल्ला जैसा बंदा होना चाहिए जो कि तब तक मोबाइल अपग्रेड ना करे जब तक उसकी मजबूरी ना बन जाए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि किस तरह अब्दुल्ला या इस तरह के लोग अपने पैसों को जाया होने से बचाते हैं और किस तरह आप भी अपने मोबाइल फोन की जो लाइफ है उसको ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज जो कि आप लोगों ने करनी है और जो करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपने किसी रेप्यूटेबल ब्रांड से मोबाइल फोन खरीदना है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपने रेप्यूटेबल ब्रांड से मोबाइल खरीदना है कि उनका मोबाइल बेहतर होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मोबाइल फोन्स अपग्रेड करने की सबसे बड़ी जो रीजनिंग होती है उनके अंदर अक्सर ऐसी रीजनिंग होती है कि भाई हेडफोन जैक काम नहीं कर रहा, चार्जिंग पोर्ट काम करना छोड़ दी है, पावर बटन काम करना छोड़ गया है। और इन केसेस के अंदर अगर आप किसी ऐसे ब्रांड का मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं जो कि लोकल मार्केट में बड़ा नहीं है या मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलता है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बनेगा कि आप उसको रिपेयर करवा ही नहीं सकेंगे, उसका पार्ट ही नहीं मिलेगा और एसेंशियली वो मोबाइल फोन आपके लिए एक डिस्पोजेबल मोबाइल फोन बन जाएगा। तो रेप्यूटेबल ब्रांड का ये मतलब नहीं है कि लोकल होना जरूरी है। एप्पल पाकिस्तान में लोकली नहीं था तब भी बिकता था क्योंकि उसके पार्ट मिल जाते हैं। तो ऐसा फोन सेलेक्ट करें जिसके पार्ट्स आपको पता हो कि आने वाले 3-4 सालों में आपको इजीली मिल जाएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जो आप लोगों ने काम करना है वो ये है कि आपने अपने मोबाइल फोन के ऊपर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर और एक टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर का यूज जरूर करना है। जितनी भी कंपनीज पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आती हैं वो यूजुअली आपको इस तरह का जेली प्रोटेक्टर जो है वो लगा कर दे देती है और बहुत सी कंपनीज जो है उनका जो जेली प्रोटेक्टर होता है जहाँ पर कैमरा होता है उसके ऊपर से कटा हुआ होता है। अब प्रॉब्लम दो बनती है। पहली बात तो ये है कि ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है ये छोटे मोटे स्क्रैचेस तो बचा लेता है लेकिन अगर कोई चीज डीप लगती है तो सबसे पहली चीज जो कि टूटेगी वो आपकी स्क्रीन होने वाली है। जबकि टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर बेशक आप 100 रुपए वाला लगवाएं उसके ऊपर एक तो स्क्रैचेस कम पड़ते हैं और दूसरा वो सीधा इम्पैक्ट जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। तीसरे नंबर के ऊपर जो टेम्पर्ड का फायदा है वो ये है कि वो आपके कैमरे के ऊपर चला जाता है, आपके फ्रंट कैमरा को भी कवर कर लेता है तो फ्रंट कैमरा पे स्क्रैचेस नहीं आते। एसेंशियली आपके फ्रंट कैमरा की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है और आपकी फ्रंट स्क्रीन की भी जो लाइफ है वो इस छोटे से काम से काफी ज्यादा बढ़ सकती है। एक और गलती जो कि मैंने लोगों को अक्सर करते देखा है वो ये है कि उनके बैक साइड पर जो प्रोटेक्टर या ये जो जेली वाला प्रोटेक्टर आप लगाते हैं ये कैमरा प्रोटेक्शन के बगैर आता है और उसका नुकसान ये होता है कि बार बार रखने पर अगर आप कुछ अपने मोबाइल फोन के साथ ज्यादती नहीं भी कर रहे आपके जो लेंसेज है वो स्क्रैच अप हो जाते हैं। एसेंशियली आपका कैमरा ठीक होता है बट उसका जो रिजल्ट है वो ओवर टाइम खराब होने लग जाता है क्योंकि उसके ऊपर बेसिकली जो लेंस लगा हुआ है उस पर स्क्रैचेज आ गए हैं। इसका अगेन आसान हल ये है कि या तो आप इस तरह का प्रोटेक्टर यूज करें जो कि आपकी बॉडी के बाहर वाली साइड पे आ रहा है ताकि आपके कैमरास प्रोटेक्टेड रहे। डिजाइन इसका थोड़ा ऑफ लगेगा लेकिन आपके मोबाइल फोन की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। और कैमरास के रिलेटेड बात हो ही रही है तो अक्सर लोग इसलिए मोबाइल फोन अपग्रेड कर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई आने वाले मॉडल्स के अंदर जो कैमरा की क्वालिटी है वो बेहतर हो रही है। अब अगर तो आप एक वीडियो वाला बंदा है, आपने अपने काम में वीडियो का रिजल्ट बेहतर लेना है तो यस कैमरास की क्वालिटी बड़ी है और कैमरास की क्वालिटी जरूरी भी है। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि तस्वीरों के बारे में कह रहा है कि उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए तो भाई मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि इस पॉइंट पर जितने भी महंगे फोन्स भी आ रहे हैं उनका सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है एआई। और एआई आप मुफ्त 20,000 रुपए के 4 साल पुराने फोन के ऊपर भी ले सकते हैं। तो आपको फोन अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं है और ना ही इस चीज को सोचने की जरूरत है कि आपके कैमरा की क्वालिटी कम है। इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गूगल फोटोज को डाउनलोड कर ले, इसके अंदर आपको फ्री स्टोरेज भी मिल जाएगी ऑनलाइन और ये जो फोटोज आपको एडिट करके देगा मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप एडिटेड पिक्चर और नॉन एडिटेड पिक्चर को साइड बाय साइड रखेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपका पुराना मोबाइल फोन इतने हाई क्वालिटी रिजल्ट दे सकता है। वो मोबाइल फोन जिनके अंदर पोर्ट्रेट मोड नहीं है ये उनमें पोर्ट्रेट मोड ले आता है। वो मोबाइल फोन जो कि अच्छी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते कलर की ये उनमें अच्छी प्रोसेसिंग ले आता है।
वो मोबाइल फोन जिनके कैमरा में मेगापिक्सल कम है और उसमें रेजोल्यूशन का मसला है, ये उसमें रेजोल्यूशन भी बेहतर कर देता है। एसेंशियली आपको सब कुछ जो महंगे फोन वाला है वो फ्री में मिल रहा है, बस आपकी सोच का मसला है जहां पर आपको लगता ये है कि महंगा फोन लेंगे तो कैमरा बेहतर हो जाएगा। एक और गलती जो मैंने लोगों को अक्सर करते देखा है वो ये है कि अगर उनके मोबाइल फोन की स्क्रीन ब्राइट होती है तो वो अंधेरे में भी अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस फुल रख रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि भाई इससे हमारे मोबाइल फोन का डिस्प्ले प्यारा लग रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपनी स्क्रीन को हर टाइम 100% के ऊपर रख रहे हैं तो एसेंशियली आप अपनी स्क्रीन की जो लाइफ है वो कम कर रहे हैं। यही वजह है कि आपका जो पुराना मोबाइल फोन है वो टाइम गुजरने के साथ साथ थोड़ा डिम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट लगा होता है लाइट के लिए, जो एलईडीज लगी होती हैं, उनकी पावर कम होने लग जाती है। ये वैसे ही है जिस तरह एलईडी बल्ब कुछ टाइम बाद जान छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप अपनी ब्राइटनेस को ऑटो मोड के ऊपर रखें और जहां पर जरूरत नहीं है फुल ब्राइटनेस का इस्तेमाल मत करें, वरना आपको काफी हद तक ना जो डिस्प्ले की डिग्रेडेशन है वो देखने को मिल सकती है। आपने एक चीज अक्सर सुनी होगी कि अगर आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करना चाहते हैं तो हमेशा ओरिजिनल तार और चार्जर का इस्तेमाल करें। बट आपको ये बात समझनी चाहिए कि पहले ओरिजिनल तार या चार्जर इसलिए कहा जाता था कि वो बैटरी खराब कर देते थे। बट अब जब मॉडर्न टाइम आ गया तो अगर वो चार्जर और तार बैटरी ना भी खराब करें, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि फास्ट चार्जिंग की वजह से अगर आप सस्ती तार यूज करते हैं तो उसका जो फ्रंट वाला एलिमेंट होता है वो अक्सर हीट अप हो जाता है और ओवर द टाइम वो आपकी चार्जिंग पोर्ट को बाकायदा तौर पर पिघला देता है, क्योंकि ज्यादातर फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं। और ये मसला हमने सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इस तरह के जो टॉप एंड फोन्स हैं उनके अंदर भी देखा है कि उनकी जो चार्जिंग पोर्ट वाला एरिया होता है वो किसी हद तक मेल्ट हो जाता है और उसके बाद आप उस पोर्ट को भी चेंज करवा दें तब भी काम नहीं चलता। एक और गलती जो कि मैंने बहुत ज्यादा लोगों को करते देखा है वो ये है कि आजकल मॉडर्न फोन्स आईपी रेटिंग के साथ आते हैं। तो आईपी रेटिंग होती है IP68 या 69 और उनको ये बात पता होती है कि मोबाइल फोन पे पानी चला गया या मोबाइल फोन पानी में चला गया तब भी मोबाइल फोन को कुछ नहीं होगा। बट ये जो सेफ्टी रेटिंग होती है ना, ये गाड़ी के एयरबैग की तरह होती है कि मतलब बचा लेंगी अगर आप इमरजेंसी में कोई काम कर बैठते हैं। बट इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर पानी में फोन को इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये है कि आपने वाटर रेजिस्टेंस को सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि वाटर रेजिस्टेंस नॉर्मल पानी पे टेस्टेड होती है और लोग नमकीन पानी में उस फोन को डाल देते हैं, रैंडमली कोई भी पानी हुआ उसमें फोन डाल दिया और बाद में पता ये लगता है कि जो उसकी पोर्ट्स होती हैं उसमें मिनरल डिपॉजिट आ जाते हैं एंड एसेंशियली वो पोर्ट काम करना ही छोड़ जाती है। मोबाइल फोन जब स्लो होना शुरू होता है तो लोग जनरली बैटरी सेवर और स्टोरेज सेवर एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर देते हैं और सोचते ये है कि भाई ये आपकी जो सारी मेमोरी है उसको क्लियर कर देंगी और आपका मोबाइल फोन तेजी से काम करने लग जाएगा। जबकि असल रियलिटी ये है कि ये आपके मोबाइल फोन को स्लो डाउन कर रही होती है और जब आप मेमोरी को क्लियर करते हैं तो हर बार सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करने में मोबाइल फोन की दोबारा एफर्ट लगती है। और यहाँ पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, अगर आपके मोबाइल फोन में 256 GB स्टोरेज है और आपने उसमें से ज्यादातर स्टोरेज को यूज किया हुआ है तो ये भी आपके मोबाइल फोन को चीज स्लो डाउन कर रही है। तो अपने मोबाइल फोन को टाइम बाय टाइम क्लियर करते रहा करें। व्हाट्सएप के वो मैसेजेस जिनकी आपको जरूरत नहीं है उनको डिलीट कर दें, वो चैट्स डिलीट कर दें, ताकि जब भी आपका व्हाट्सएप ओपन हो उसको वो सारी चीजें दोबारा लोड करने की जरूरत ना पड़े। कंपनीज इसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन लगाती रहती हैं, बट आपको ये चीज का ख्याल रखना होगा कि कुछ टाइम बाद कोशिश करें कि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर से जितना भी फालतू डेटा है वो रिमूव कर दें। अगर कोई तस्वीरें वगैरह हैं तो उनको कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लें और मोबाइल फोन को एक रीसेट मार के देख लें, उसके बाद दोबारा डेटा ट्रांसफर कर लें। इससे फायदा ये मिलेगा कि आपका मोबाइल फोन दोबारा से आपको नई वाली फीलिंग देगा, क्योंकि वो फाइलें जो कि किसी सॉफ्टवेयर को नजर नहीं आ रही, जंक फाइल्स जो कि आप डिलीट भी नहीं कर पा रहे, वो डिलीट होंगी और आपका मोबाइल फोन तेज हो जाएगा। एक और चीज जो कि लोगों को अक्सर पता है वो ये है कि आपको मोबाइल फोन को चार्जिंग के दौरान इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन पता नहीं लोगों को ये क्यों भूल जाता है कि अगर वो चार्जिंग पावर बैंक के थ्रू हो रही है तब भी नहीं करना। लोग पावर बैंक हाथ में पकड़ के मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं। अगेन, पावर बैंक इज अ प्रोडक्ट जो कि इमरजेंसी यूज के लिए बना हुआ है कि आप कहीं फंस गए हैं, आपका मोबाइल फोन डेड है, आप चार्जिंग पे लगा लें। जो लोग इसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं उनकी बैटरी नॉर्मल मोबाइल फोन से काफी ज्यादा गिरती है और यही वजह है कि ये जो फोन्स हैं ये साल बाद ही अपनी बैटरी की क्वालिटी बिल्कुल गिरा बैठते हैं। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि ऐसे एरिया में काम करता है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, या फिर एक आप ऐसा बंदा है जो कि दुकान वगैरह पे काम करता है और काउंटर के ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट में मोबाइल फोन को कभी मत रखें। उससे दो प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो वही जो मैंने ब्राइटनेस वाली बात की है कि वो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस फुल कर देगा, और दूसरा प्रॉब्लम है हीट का। अगर आप मोबाइल फोन चार्जिंग पे लगाएंगे या नॉर्मल भी यूज करेंगे तो आपके मोबाइल फोन के जो अंदर मौजूद कंपोनेंट्स हैं उन पे बगैर वजह के लोड पड़ेगा और आपका मोबाइल फोन अगेन उसकी जो लास्टिंग इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। एक और चीज